हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें हैं वो एसएससी वालों की तरफ से निकाली गई हैं, जिनको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता दूं तो ये जो पोस्टें हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन में निकाली गई हैं, जिनका एग्जाम 2023 का जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो पोस्टें हैं ऑल इंडिया के मेल फीमेल और डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट के लिए होने वाली है। और इन्होंने यहाँ पे रीजनल वाइज और स्टेट वाइज पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के लिए भी इन्होंने कुछ पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। कितनी पोस्टें होने वाली हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जो है मैं देने वाला हूं। और मैं बात करूं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास कैंडिडेट जो है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे पोस्टों के बारे में, तो टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नॉन टेक्निकल में, और यहाँ पे हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन में, ये भी डिपार्टमेंट है। सीबीआईसी के बारे में बात करूँ तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और सीबीएन जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होने वाला है। और ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं, और वहीं पे ही ये पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में, और हिमाचल प्रदेश में टोटल इन्होंने 8 ही जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और कैटेगरीज वाइज आपको पोस्टों के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और सेकंड यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में, यहाँ पे इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाई है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने एमटीएस एज ग्रुप जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में 998 वैकेंसी निकाली है। और एमटीएस एज ग्रुप जो है 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में 200 यहाँ पे पोस्टें होने वाली हैं। और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में इन्होंने 360 पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। टोटल 1500 प्लस यहाँ पे पोस्टें होने वाली हैं। और ये जो पोस्टें हैं ये टोटल मिला के होने वाली हैं, जिसमें डिफरेंट रीजन और स्टेट के भी यहाँ पे वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितनी पोस्टें होने वाली हैं, और इसके साथ साथ चंडीगढ़ की भी पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और आगे का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करूँ तो इन पोस्टों के लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाना शुरू हो गया है। 13 जून से लेके 21 जून जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोस्टों के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी है, बट इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि कितनी पोस्टें हैं, क्या इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या एज लिमिट होने वाली है, और किस तरह का प्रोसेस जो है सिलेक्शन का वो मांगा है। तो यहाँ पे बात करें एमटीएस की तो 1100 प्लस जो वैकेंसी है यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 360 टोटल यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल करवाई है। और रिजर्वेशन भी होने वाली है यहाँ पे पोस्टों की डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज वाइज भी बताया है, तो आप यहाँ से भी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और अब हम आगे का क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि एज लिमिट होप्सो आपको पता ही है कि 18 से लेकर 25 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है, और 18 से लेकर 27 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है। डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। SC ST के लिए 5 ईयर्स की, OBC के लिए 3 ईयर्स की, PWD अनरिजर्व्ड में 10 ईयर्स की, और PWD OBC में 13 ईयर्स की। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने किस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मांगी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट है वो 10th पास होना कंपलसरी है, और किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल से उसने 10th की है तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा इन्होंने और भी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे बताया गया है, बट आपके लिए मेनली यही है कि आप 10th पास होने चाहिए। और DB भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और भी यहाँ पे जानकारी है, बट मेनली जो मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करें तो किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपसे एप्लीकेशन फ़ी भी लेंगे। और जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं या इसके अलावा SC ST और जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। और इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 100 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है, और आपको ये जो है ऑनलाइन ही सबमिट करवानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। करेक्शन
का जो चार्ज है, अगर आप यहाँ पे लेट हो जाते हैं करेक्शन करने के लिए तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे आपसे चार्जेस जो हैं वो लिए जाएंगे। और मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा, क्योंकि इन पोस्टों के लिए आपका एग्ज़ाम होगा और वो CBT रहेगा। और जो पोस्टें MTS की हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और रहेगा, और जो हवलदार के लिए हैं तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और रहेगा। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सा रीजन होने वाला है या स्टेट होने वाली है और क्या एड्रेस रहेगा ऑफिस का, तो वो भी आप जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बताया है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, और ये इनके सेंटर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो एड्रेस है ऑफिस का वो भी बताया है, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो आपका लिया जाएगा। और अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और अगर आप यहाँ पे हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका PET और PST भी होगा, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल जो भी लैंग्वेज है उनके मीडियम के भी यहाँ पे करवाया जाएगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा तो उसमें सेशन 1 और सेशन 2 होगा। सेशन 1 जो आपका रहेगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, और 20/60 की रेशो के भी यहाँ पे रहेंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और 45 मिनट्स दिए जाएंगे, और जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं उनको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा सेकेंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे 20/60, और इसमें भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 60 मिनट डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए होने वाले हैं। और सेशन 2 के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस 25/75 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, और 45 मिनट्स इसमें भी दिए जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चन आएंगे 25/75। और ये जो रहेगा आपका जो भी CBT का क्राइटेरिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, इसमें आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो जो आपका सेशन 1 होगा उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट सेशन 2 जो होगा आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये दोनों आपके CBT जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है सेशन 1 और 2 ये सेम डे को ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरह का क्राइटेरिया जो है वो होने वाला है, सेम डे को होने वाला है। और इसके साथ साथ 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जो भी सेशन है उसको अटेंड करने के लिए। और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी इन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो भी होगा 1 मार्क्स जो है यहाँ पे काटा जाएगा सेशन 2 में। सेशन 1 में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट सेशन 2 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी देखी जाएगी। और इसके अलावा सिलेबस किस तरह का रहेगा, तो सिलेबस के बारे में जो भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के, और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे हवलदार इन CBIC एंड CBN में क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेल फीमेल के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है। वॉकिंग करनी पड़ेगी 600 मीटर की, जो कि 50 मिनट्स में, और 1 किलोमीटर जो है वो 20 मिनट्स में यहाँ पे होने वाला है फीमेल के लिए। और मेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर 15 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका PST जो होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, उसमें मेल के लिए यहाँ पे हाइट और चेस्ट के बारे में बताया गया है, और फीमेल के लिए हाइट और वेट जो है वो कितना होना चाहिए आप जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी फिजिकल डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। और इस तरह से आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पे इन्होंने पूरे डिटेल में जो है बताया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं तो उनके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और यहाँ पे होप सो आपको पूरा ही क्राइटेरिया जो है वो पता लग गया होगा। और मेनली बात यह है कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह का रहेगा, तो अनरिजर्व्ड के लिए 30% और OBC EWS के लिए 25%, और जो भी अदर कैटेगरी है उनके लिए 20% होने वाला है। सेशन 1 और 2 के भी यहाँ पे इन्होंने जो क्राइटेरिया है वो बताया गया है। और एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर्स और 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे और भी जनरल टर्म एंड कंडीशन जो हैं उनके बारे में इन्होंने सारी जानकारी प्रोवाइड करके दी, बट मेनली जो बातें थी आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 30 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट 21 जुलाई की होने वाली है। और ऑनलाइन फ़ी जो है वो 22 जुलाई तक आप सबमिट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी ऑफलाइन चालान जो रहेगा वो आप 23 तक यहाँ पे बताया गया है इन्होंने। और इसके साथ साथ लास्ट डेट पेमेंट
आपकी जो रहेगी बाय बैंक के थ्रू तो वो 24 की होने वाली है। अगर आप ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है कि 23 और 24 के बीच तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ी वगैरह का स्ट्रक्चर बताया है। और विडो कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बताया गया कि वो करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो 26 से लेकर 28 जुलाई के बीच कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका सितंबर में जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी आपके पास कुछ मिनिमम टाइम है, तो आप इन पोस्टों के लिए तैयारी जो है वो कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी फ़िलहाल कम है और इसके अलावा कुछ जो इंटरेस्टेड हैं वो जरूर अप्लाई करें। और इस PDF का लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं। होप सो वहाँ पे मैं आपको जरूर रिवर्ट दूंगा। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।